Hello student, good morning. Myself Sandeep sir from Mahim Municipal Secondary School, and today we are going to learn a topic grammar, change the voice. And today we are going to learn change the voice in present tense. तो हम प्रेजेंट टेंस में जो चेंज द वॉइस होता है उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम हिंदी। ओके बच्चे, सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले जान लेते कि व्हाट इज वॉइस। ये चेंज द वॉइस होता क्या है। एज एज यू नो दैट देर इज ऑलवेज वन क्वेश्चन रिलेटेड टू चेंज द वॉइस। आपके एग्जाम में चेंज द वॉइस का रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन वहां पे जरूर आपको दिखाई देता है। तो हम चेंज द वॉइस में स्पेशली प्रेजेंट टेंस में चेंज द वॉइस, जैसे प्रेजेंट टेंस का आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसके वो प्रकार आते हैं। तो इनमें से हम आज चेंज द वॉइस कैसे करेंगे इसकी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वॉइस, एज यू नो दैट द वॉइस इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो वॉइस के दो प्रकार होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, जो एक्चुअल में कार्य किया जाता है, जो कार्य होता है वो। और पैसिव वॉइस होता है उस कार्य को अलग इससे बताना, अलग ट्यूनिंग में उसको बताना। जैसे यहाँ पे मैंने देखो एक नीचे एग्जांपल दिया है, मुकेश राइट्स अ लेटर, एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में हम उसको दिख रहे हैं, अ लेटर इज रिटन बाय मुकेश। मतलब यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस में होता है प्रत्यक्ष कार्य जो है वो व्यक्ति कर रहा है कि मुकेश पत्र लिख रहा है, मुकेश राइट्स अ लेटर। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, अ लेटर इज रिटन बाय मुकेश, मतलब पत्र मुकेश द्वारा लिखा जा रहा है। एक्टिव वॉइस में प्रत्यक्ष रूप से एक्शन या क्रिया बताई जाती है और पैसिव वॉइस में उसको उसका ट्यूनिंग थोड़ा चेंज किया जाता है। अगर आप दोनों इसमें देखें तो दोनों का मीनिंग जो है सेम निकलता है, मीनिंग एक ही आता है। सो एक्टिव वॉइस में हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको नजर आएगा कि मुकेश सब्जेक्ट, राइट्स मतलब बीच में आता है वर्ब, और सबसे लास्ट में आता है अ लेटर मतलब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इज द फर्स्ट, मतलब जो एक्टिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट पीछे रहता है, पैसिव वॉइस में वही ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है। देन ऑक्सिलरी वर्ब हमें यूज करना है। और पैसिव वॉइस में हम हमेशा एक चीज याद रखेंगे, जब भी हम पैसिव वॉइस कोई सेंटेंस का करते हैं तो देर इज ऑलवेज अ V3 फॉर्म, मतलब क्रियापद का जो है तीसरा रूप वहां पे हमेशा यूज किया जाता है। एंड जो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहता है, जैसे यहाँ पे मुकेश है, हम उसको मुकेश को कहाँ लेके जाते हैं, पीछे लेके जाते हैं। मतलब एक्टिव वॉइस में आपका जो सब्जेक्ट है वो सबसे पीछे चला जाता है। सो V3 के बाद आता है बाय प्लस सब्जेक्ट, लेकिन जो भी सब्जेक्ट आपका पीछे आता है वो साथ में आता है उसके बाय। तो हमें ये चीज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में स्पेशली रिमाइंड करके रखना है। जैसे मैं आपको एक सीधे एग्जांपल में और बताता हूँ कि देखो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, एक्टिव वॉइस मुकेश राइट्स अ लेटर, वही सेंटेंस है। देन जब भी हम इसमें ग्रीन कलर में देखिए आप, इसका पैसिव वॉइस किया है, तो क्या हुआ है, जो हमारा मुकेश है, जो हमारा सब्जेक्ट था वो पीछे चला गया है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था अ लेटर, हमने उसको आगे लेके आए हैं। सो मुकेश राइट्स अ लेटर, इस सेंटेंस को हम कैसा चेंज करेंगे, अ लेटर इसमें लाएंगे, देन इज ए ऑक्सिलरी वर्ब, और देखिए यहाँ पे रिटर्न मतलब क्रियापद का तीसरा रूप, यहाँ पे V3 का प्रयोग किया गया है। एंड बाय मुकेश, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट था हम उसको पीछे लेके आए हैं। सो लेट अस सी अगेन, मुकेश राइट्स अ लेटर, एक्टिव वॉइस। और जब हम इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, अ लेटर इज। अब ये जो हमारा इज है ऑक्सिलरी वर्ब, हम ये जो ऑक्सिलरी वर्ब हमें यूज करना है ये रिलेटेड है हमारा इस आने वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर हमारा ये सिंगुलर में है तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में तो हम वॉज यूज करेंगे, और प्लूरल में है तो हम आर यूज करेंगे, और पास्ट टेंस में प्लूरल में है तो हम वेयर यूज करेंगे, इस प्रकार से। सो अ लेटर इज रिटन बाय मुकेश। सो द सिंपल थिंग इज दैट द सब्जेक्ट become the object here in passive voice and object become the subject in passive voice। तो हमें ये चीजों को ध्यान में रखना है कि एक्टिव वॉइस और
passive voice. So let's see some rules. Passive voice for all tenses rule. अगर आप कोई भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में करोगे तो इसका थोड़ा सा जो रूल है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. There are two basic rules for converting sentence from active voice into passive voice. मतलब यहाँ पे दो बेसिक ऐसे रूल है जो आप एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस करोगे तो आपको दो बेसिक रूल का ध्यान में रखना पड़ेगा. ओके, 1 मिनट. ओके गाइस, तो देखिए पैसिव वॉइस फॉर ऑल टेंसेस रूल. देयर आर टू बेसिक रूल फॉर कन्वर्टिंग सेंटेंस इनटू फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस विच आर कॉमन फॉर ऑल टेंसेस. यानी जब भी हम कोई भी टेंसेस में सेंटेंस बनाएंगे तो आपको दो बेसिक रूल का ध्यान रखना पड़ेगा कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने के लिए. द फर्स्ट, द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी इंटरचेंज इन द सेंटेंस. जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का आपको जो भी है वो इंटरचेंज करना पड़ेगा. मतलब आपका सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और पीछे जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे लेके आना पड़ेगा. ये हमारा पहला रूल है पैसिव वॉइस का. सेकंड, ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल एग्जाम्पल रिटर्न. मतलब क्रियापद का हमेशा हमें तीसरा रूप इसका यूज करना है. इसमें पैसिव वॉइस में हमेशा हम V3 का उपयोग करेंगे. विल बी यूज एज अ मेन वर्ब इन द पैसिव वॉइस. मतलब जो भी हम मेन वर्ब हम पैसिव वॉइस में यूज करेंगे उसके क्रियापद का हम हमेशा तीसरा रूप यूज करेंगे इस प्रकार से. ओके, देन देखिए दो चीज हमने याद रखी है कि सबसे पहले जो है जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह लेता है. सेकंड, हमें हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज करना है क्रियापद का तीसरा रूप. और इसमें जो बेसिक चेंजेस होते हैं जैसे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट चेंज करते समय जो भी हम प्रोनाउन यूज करेंगे सब्जेक्ट में अगर उसका ऑब्जेक्ट चेंज करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे. वी हैव टू सीन दिस. देखिए अगर आपका सब्जेक्ट है आई तो ऑब्जेक्ट बनेगा बाय मी. ओके, आपका सब्जेक्ट है अगर यू तो वो ऑब्जेक्ट में हमेशा रहेगा बाय यू. अगर आपका सब्जेक्ट है वी तो वो ऑब्जेक्ट में जाके बनता है बाय अस. तो आपको ये जो कॉमन चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है स्क्रीन पे अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी अगर सब्जेक्ट आए रहता है तो उसका हमें करना है लास्ट में मी. लेकिन मी के पहले हमें लगाना है बाय. बाय मी. यू का रहेगा हमेशा यू. वी का होता है अस. दे का देम यानी बाय देम. ही का होता है हिम. शी का होता है हर. और इट का रहता है हमेशा इट. और किसी भी व्यक्ति का अगर नाम दिया है तो नेम के बदले हमेशा वही जो नेम है वो सेम आएगा. तो रेड फॉर्म में जो भी आपको यहाँ पे दिया है रेड कलर में यू इट नेम इट्स रिमेन्स एज इट इज सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट. ओके, द रेस्ट ऑफ द ऑल आई वी दे ही शी ये जो है ऑब्जेक्ट में इस प्रकार से चेंज होगा मी अस देम हिम एंड हर. तो ये चीज कॉमन चीजें हमें याद रखना है. तो अब हम देखेंगे कि टेंस में जैसे हम पता है कि टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो हम इस सारे टेंसों में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किस प्रकार से यूज किया जाता है इसकी हम स्टडी करेंगे. नाउ स्पेशली वी हैव सीन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. और सिंपल प्रेजेंट टेंस को अच्छे से समझने के लिए हम इस टेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस, देन नेगेटिव सेंटेंस एंड देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें डिवाइड किया है और हम तीनों सेंटेंस को यहाँ पे देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस. सो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जिसमें सकारात्मक वाक्य है वो. सबसे पहले लिखेंगे इसका रूल एक्टिव वॉइस. तो देखो बच्चों हमें पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा सब्जेक्ट फर्स्ट आता है, देन क्रियापद का फर्स्ट फॉर्म और V5 V1 V5 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और पैसिव वॉइस में इसका बनता है ऑब्जेक्ट. देखो सब्जेक्ट की जगह किसने ले ली है ऑब्जेक्ट. सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट के बाद आता है एम इज आर। ओके, अगर आपका ऑब्जेक्ट है आई के बाद आएगा एम। अगर आपका ऑब्जेक्ट है ही शी इट, किसी व्यक्ति का नाम, तो हमारा जो भी है इसमें से ऑक्सिलरी वर्ब आएगा इज। आर, अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल में है मतलब बहुवचन है तो हम इसमें यूज करेंगे आर। और उसके बाद आता है प्लस V3, मतलब क्रियापद का हमेशा हम पैसिव वॉइस में तीसरा जो है थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। उसके बाद आता है बाय, और जो हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था वो चेंज होके यहाँ पे लास्ट में आता है बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल ही राइट्स अ लेटर। अब ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, राइट्स है हमारा V5, ओके, और जो अ लेटर है ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अगर हमें इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस करना है तो हम किस प्रकार से करेंगे, ऑब्जेक्ट इज अ फर्स्ट, अ लेटर, उसके बाद इज एम आर, ये तीनों में से एक चीज लेना है। तो देखो यहाँ पे लिया है इज। ये इज इसलिए लिया है क्योंकि लेटर जो है वो सिंगुलर है, एक वचनीय है, तो हम यहाँ पे लेंगे इज। उसके बाद V3, तो यहाँ पे जो हमारा क्रिया है वो कौन सी है, राइट्स, लिखने वाली क्रिया है, तो हम इसी जो हमारा V5 है इसका हम करेंगे V3, तो ये होता है रिटर्न। ओके, उसके बाद रूल है हमारा बाय सब्जेक्ट, तो हम लेंगे बाय, और हमारा सब्जेक्ट था यहाँ पे ही, तो ही को हमने कन्वर्ट करके किया यहाँ पे हिम। अ लेटर इज रिटन बाय हिम। तो हमें ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें ये चीज का ध्यान रखना है। इसका एक्टिव वॉइस में रहता है सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट। ओके, तो हम इसकी और स्टडी करते हैं कुछ एग्जांपल लेके। चेंज द वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, देखो यहाँ पे दिया है एक्टिव वॉइस आई ईट एन एप्पल। ओके, तो हमें इस सेंटेंस का ये है एक्टिव वॉइस, हमें इसका करना है पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे देखिए आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, ईट है हमारा वर्ब, एन एप्पल ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो जैसा हमारा रूल है हमने देखा कि सबसे पहले लिखो ऑब्जेक्ट, तो एन एप्पल, हमने इस एप्पल को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है। इज एम आर, तीनों में से एक चॉइस करना है, तो हमने एन एप्पल, ये जो है सिंगुलर इसलिए हमने यूज किया है इज। एन एप्पल इज इटन, मतलब क्रियापद का तीसरा रूप, इटन बाय मी। तो देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है आई, तो आई का चेंज करके हो गया मी, तो हमें ये बात में ध्यान रखना है। सेकंड है यू प्ले फुटबॉल। फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने इसको आगे ले लिया है। फुटबॉल इज प्लेड, देखो फिर से प्लेड आया, V3 क्रियापद का तीसरा रूप, बाय यू, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा यू था, यू का यू ही रहा है। देन वी सिंग्स सॉन्ग्स। अब देखिए जो हमारा सॉन्ग्स है ये प्लूरल में है, तो अब हमें इसका पैसिव वॉइस करना है, तो किस प्रकार से, सॉन्ग्स हमने आगे ले लिया, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको आगे ले लिया, ऑब्जेक्ट सॉन्ग्स आर। अब आर इसलिए आया है क्योंकि हमारा जो सॉन्ग्स है ये बहुवचन में है, प्लूरल में है, सो वी यूज द आर। सॉन्ग्स और संग्स बाय अस, यानी वी का यहाँ पे हो गया अस, इस प्रकार से। नेक्स्ट एग्जांपल, ही ड्रिंक्स मिल्क, मिल्क इज ड्रंक बाय हिम। देन शी राइट्स अ लेटर, सॉरी शी राइट लेटर्स, लेटर्स आर, आर इसलिए क्योंकि हमारे जो लेटर्स है ये प्लूरल में है, लेटर्स आर रिटन बाय हर। सैम सेल्स वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स आर सोल्ड बाय सैम। लीना स्पीक इंग्लिश, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लीना स्पीक इंग्लिश। इसका चेंज करते समय होता है इंग्लिश सबसे पहले आगे, इंग्लिश इज स्पोकन बाय लीना। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस इन अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं कि क्या होता है। रूल, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस डू डज। ओके, मतलब हमारा सब्जेक्ट अगर आई वी यू वी दे रहता है तो हमें डू का उपयोग करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही शी इट किसी व्यक्ति का नाम है तो हमें डज का उपयोग करना है। उसके बाद नॉट, वर्ब
फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव वाइज का रूल है। और जब नेगेटिव सेंटेंस में हम इसका पैसिव वाइज बनाएंगे, सो एज पर अवर रूल ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आगे आएगा। ऑब्जेक्ट एम इज आर प्लस नॉट, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है। प्लस ये हमारा रूल फिर सेम है, V3 क्रियापद का तीसरा रूप प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देखो यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल में क्या है, वी डू नॉट राइट लेटर्स। अब देखो यहाँ पे जो लेटर्स है, ये लेटर्स एक से ज्यादा है। वी डू नॉट राइट लेटर्स, तो ऑब्जेक्ट आगे लेंगे लेटर्स, एम इज आर, तीनों में से एक चूज करना है आर, बिकॉज द लेटर इज अ प्लूरल फॉर्म, प्लूरल इसमें है इसलिए हम यूज करेंगे आर। लेटर्स आर नॉट रिटर्न बाय अस, मतलब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट है वी, इसका चेंज होके होता है अस, लेकिन साथ में आता है बाय। ओके, सेम इसी प्रकार से चेंज द वॉइस इन नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में हम थोड़ा और एग्जांपल देख लेंगे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एग्जांपल फर्स्ट, आई डू नॉट ईट एन एप्पल। देखिए एन एप्पल ये हमारा ऑब्जेक्ट है और आई हमारा सब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट, एन एप्पल इज, एम इज आर में से हमने चूज किया इसको इज, बिकॉज एन एप्पल इज अ सिंगुलर, ये होता है एक वचनीय, इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इज। नॉट इटन बाय मी, क्रियापद का तीसरा रूप बाय, और सबसे लास्ट में आई का यहाँ पे चेंज होके आता है मी। सेकंड एग्जांपल, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, सो फुटबॉल इज नॉट played by you. Third, we do not sing songs. देखिए we सब्जेक्ट और songs जो है हमारा प्लूरल फॉर्म में songs है, क्योंकि यहाँ पे यस लगा है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। चेंज होके इसका होता है songs are, ये प्लूरल में इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं are not sung by us, और जो sung है ये हमारा फिर से क्रियापद का तीसरा रूप। ओके, by us। नेक्स्ट एग्जाम्पल, he does not drink milk, milk is not drunk by him. Next, she does not write letters, फिर से देखिए लेटर्स बहुवचन में है तो हमने लेटर्स को आगे ले लिया। लेटर्स आर नॉट रिटन बाय हर, एंड शी का हो गया बाय हर। लास्ट एग्जांपल यहाँ पे, सैम डज नॉट सेल वेजिटेबल्स। देखिए वेजिटेबल फिर से प्लूरल में है, सो वेजिटेबल इज फर्स्ट, यानी आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आगे आ जाएगा। वेजिटेबल्स आर नॉट सोल्ड बाय सैम, सैम दिया है और नेम का एज इट इज नेम रहेगा बाय सैम, इस प्रकार से। सो दिस इज चेंज इन द वॉइस इन नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो इसका थर्ड फॉर्म है क्वेश्चन सेंटेंस, यानी अगर आपको कोई चेंज द वॉइस कोई क्वेश्चन में आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो हम उसका चेंजेस किस प्रकार से करेंगे। रूल देखते हैं। बेसिकली रूल क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन सेंटेंस का है डू डज, तो हमें ये बातों का ध्यान रखना है बच्चों की डू और डज का कब यूज करना है। जैसे अगर आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे इस प्रकार से रहेगा तो हमें यूज करना है डू। डज यूज कब करना है, जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में रहेगा, जैसे ही शी इट या किसी व्यक्ति का नाम है तो हम यूज करेंगे डज, देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। व्हेन वी चेंज दिस एक्टिव वॉइस इन पैसिव वॉइस, आवर रूल्स इज आर, दोनों में से एक यूज करना है। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट जो आप यूज कर रहे हैं वो आपका ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर में है तो हम यूज करेंगे इज, अगर आपका ऑब्जेक्ट है प्लूरल में तो हम यूज करेंगे आर। इज आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क एट इज। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल, डू यू राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क, तो हम इसका अगर पैसिव वॉइस करेंगे तो हमें इज नहीं तो आर में से एक चूज करना है। अब अ लेटर इट इज अ सिंगुलर फॉर्म, सो यू यूज इज अ लेटर रिटन बाय यू एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क एज इट इज।
तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है. सो चेंज द वॉइस इन क्वेश्चन. अब क्वेश्चन में कैसे करेंगे उसके कुछ एग्जाम्पल है. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. फर्स्ट एग्जाम्पल, I do not, sorry, I eat an apple. तो देखिए do सबसे आगे है, I eat an apple. अगर इसको देखा जाए तो इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट, और eat ये हमारा वर्ब है, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट. सिर्फ do ये आगे आ गया है. Then we will change into the passive voice. It become is. is इसलिए क्योंकि is के बाद जो हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं वो हमारा एप्पल है, सिंगुलर, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं is. इसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार. इज एन एप्पल इटन, क्रियापद का तीसरा रूप, बाय मी, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक्टिव वॉइस में क्या था, आई था, तो यहाँ पे होता है बाय मी. देन क्वेश्चन मार्क एज इट इज. सेकंड, डू यू प्ले फुटबॉल, ये वाला. देन इज फुटबॉल प्लेड बाय यू, क्वेश्चन मार्क. थर्ड, डू वी सिंग सॉन्ग्स. देखिए सॉन्ग जो है हमारा प्लूरल में हो गया, तो हम देखिए क्या यूज कर रहे हैं, आर सॉन्ग्स संग बाय अस. यानी हमेशा यहाँ पे पैसिव वॉइस में आप जो भी सेंटेंस करोगे उसका कॉमन रूल है कि आपको क्रियापद के तीसरे रूप का यूज करना है, V3 का. आर सॉन्ग्स संग बाय अस, देन क्वेश्चन मार्क. थर्ड है, फोर्थ, डज ही. अब डज यहाँ पे क्यों आया है, बिकॉज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ही शी इट, या किसी व्यक्ति का नाम है, तो हमें यूज करना है डज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस. डज ही ड्रिंक मिल्क, तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज मिल्क ड्रंक बाय हिम, और क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट एग्जांपल, डज शी राइट लेटर्स, प्लूरल. अब यहाँ पे प्लूरल इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं आर लेटर्स रिटन बाय हर. नेक्स्ट, डज सैम सेल वेजिटेबल, क्वेश्चन मार्क. आर वेजिटेबल्स सोल्ड बाय सैम. तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वाले सेंटेंस, इस तीनों का देखा है. देन और नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर कोई सेंटेंस आ गया तो हम उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से करेंगे इसकी हम स्टडी करते हैं. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें डिवाइड किया है, और इसके अलग अलग रूल भी यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूल. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब जैसे हमने पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब इन आईएनजी फॉर्म. मतलब आप कंटिन्यूअस सेंटेंस का कोई भी सेंटेंस आप बनाओगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो आपको इसके वर्ब को क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, प्लस लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट. और जब हम इसका पैसिवाइज करेंगे तो हमको पता है कि ऑब्जेक्ट जो लास्ट है वो सबसे फर्स्ट आता है, ऑब्जेक्ट प्लस. अब ऑब्जेक्ट के अनुसार हम एम इज आर इसका उपयोग करेंगे. ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचनी है, तो हम इज का उपयोग करेंगे. अगर आपका ऑब्जेक्ट है प्लूरल में है तो हम आर का उपयोग करेंगे. हमें एक चीज का याद ध्यान रखना है कि इज एम के बाद हमें यहाँ पे आता है बिंग, BEING, ओके, प्लस V3, ये तो कॉमन है. उसके बाद बाय एंड प्लस सब्जेक्ट. ठीक है, तो हमें ये रूल याद में रखना है. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब इन ING फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट. And when change this sentence into passive voice, and the rule is become object plus M is R plus being plus V3 plus by plus subject. Example, they हमारा सब्जेक्ट है, आर राइटिंग लेटर्स, लेटर्स है हमारा ऑब्जेक्ट. तो जब हम इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले, लेटर्स. अब लेटर्स ये प्लूरल में है तो हम यूज करेंगे आर. लेटर्स आर, देखो आर के बाद हमें है एम इज आर के बाद यूज करना है बिंग, तो हम बिंग को जैसे का वैसा यूज करेंगे. लेटर्स आर बिंग रिटन बाय देम, या मतलब यहाँ पे जो दे था उसका चेंज होके होता है देम. लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय देम.
The some more example, change the voice affirmative sentence in present continuous tense. और इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो एन एप्पल आगे एन एप्पल इज, मतलब ये हमारा सिंगुलर में है, एन एप्पल एक ही एप्पल है तो हम इसलिए यूज कर रहे हैं इज। बीइंग, ये हमने रूल से लिया है, बीइंग इटन बाय मी। एग्जाम्पल, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, तो देखिए यहाँ पे होता है फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय यू, मतलब यू का यहाँ पे हमेशा यू रहेगा। नेक्स्ट, वी आर सिंगिंग सॉन्ग्स, प्लूरल, सो सॉन्ग्स आर, ये प्लूरल में इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं आर, सॉन्ग्स आर बीइंग sung by us। नेक्स्ट एग्जाम्पल, he drink, he is drinking milk, so milk is being drunk by him। नेक्स्ट एग्जाम्पल, she is writing letters, प्लूरल्स में लेटर ने बहुत सारे वो पत्र लिख रही है अभी, तो लेटर्स के बाद आता है आर, क्योंकि लेटर्स हमारा प्लूरल में है। लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय हर। लास्ट एग्जाम्पल, सैम इज सेलिंग वेजिटेबल्स, सो वेजिटेबल्स ये भी हमारा प्लूरल में है, वेजिटेबल्स आर बीइंग सोल्ड बाय सैम। इस प्रकार से तो ये हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक जो हमारा सेंटेंस है उसमें। देन बी, निगेटिव सेंटेंस। अगर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हम उसका किस प्रकार से चेंज करेंगे, वी हैव टू सी दिस। देखिए, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट, वर्ब इन आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट, वहां पे सिर्फ क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट नहीं था, तो नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे आता है नॉट बीइंग V3 प्लस बाय सब्जेक्ट, बाकी एज इट इज रहेगा। एग्जाम्पल, he is not writing a letter, a letter is not being written by him। इस प्रकार से। so some more example in negative sentence, active wise, passive wise। example 1, I am not eating an apple, तो I हमारा सब्जेक्ट है, an apple हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमने an apple को आगे ले लिया। ऑब्जेक्ट इज हमारा में से हमने चूज किया है इज, क्योंकि एन एप्पल हमारा ये सिंगुलर है, एक क्वेश्चन इसलिए इज। नॉट बीइंग इटन बाय मी, क्रियापद का तीसरा रूप, इटन बाय मी। सेकंड एग्जांपल, यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, सो फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय यू। वी आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स, प्लूरल में, so songs are not being sung by us। Then he is not drinking milk, milk is not being drunk by him। Next example, she is not writing letters, letters are not being written by her। Next example, Sam is not selling vegetables, so vegetables is plural form, so vegetables are not being, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आपको रूल में being का यूज करना है, नॉट के बाद निगेटिव सेंटेंस में नॉट being sold by सैम, मतलब जो भी हमारे यहाँ पे आपको क्रिया दिख रही है, इटन, प्लेड, संग्स, ड्रंक, उसके बाद रिटर्न एंड सोल्ड, ये सभी हमारे आ रही है क्रियापद का तीसरा रूप, और उसके बाद आता है बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हमारा नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड वन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस क्वेश्चन सेंटेंस, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज। रूल देखिए, सबसे पहले इज, एम, आर तीनों में से कोई एक रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट बस क्वेश्चन मार्क। और जब हम इसका पैसिव वाइज बनाएंगे तो इज, एम, आर सबसे पहले जैसे का वैसे रहेगा, फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सबसे पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग,
प्लस V3 प्लस बाय और लास्ट में सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से. लेट अस सी द एग्जांपल. इज ही राइटिंग अ लेटर, इस प्रकार से. तो देखिए इज अ लेटर, क्योंकि ये लेटर जो है हमारा सिंगुलर है इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इज एम में से इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम एंड क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से. सो सी द सम मोर एग्जांपल. इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस क्वेश्चन सेंटेंस. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. देखिए एम आई ईटिंग एन एप्पल. तो देखिए आई सब्जेक्ट, ईटिंग V3, सॉरी ईटिंग V4 मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, एन एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है. सो हम इज एम आर जो हमारा रूल है इसके अनुसार इज एम आर से हमने लिया है इज, बिकॉज एन एप्पल ये हमारा सिंगुलर है इसलिए इज एन एप्पल बीइंग ईटन V3 क्रियापद का तीसरा रूप बाय मी एंड क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट एग्जांपल. आर यू प्लेइंग फुटबॉल. इज, अब यहाँ पे इज इसलिए आया क्योंकि फुटबॉल एक ही है. सो इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू, मतलब यहाँ पे यू का जो है जैसे का वैसे रहा, यू एंड क्वेश्चन मार्क एज इट इज. नेक्स्ट एग्जांपल. आर वी सिंगिंग सॉन्ग्स. सो आर सॉन्ग्स बीइंग sung by us and question mark. Okay. Is he drinking milk. Is milk being drunk by him. Next. Is she writing letters. Okay. Are letters being written by her and question mark. Next example. Is Sam selling vegetables. So यहाँ पे होता है देखो वेजिटेबल्स ये प्लूरल में है तो आर वेजिटेबल्स बीइंग सोल्ड बाय सैम, मतलब यहाँ पे हमेशा बीइंग का उपयोग करेंगे. उसके बाद बीइंग के बाद हमेशा आता है क्रियापद का तीसरा रूप, यानी यहाँ पे जैसे सोल्ड दिखाई दे रहा है, रिटर्न, उसके बाद ये ड्रंक, संग, प्लेड एंड ईटन, ये सब हमेशा क्रियापद का तीसरा रूप का यूज हम पैसिव वॉइस में करेंगे. देन बाय सैम मतलब जो हम सब्जेक्ट है वो यूज करेंगे एंड क्वेश्चन मार्क इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इस प्रकार से. देन नेक्स्ट वन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब ऐसी आपकी क्रिया जो आपकी प्रेजेंट टेंस में जो आपकी एक्शन है वो पूर्ण हो चुकी है, परफेक्ट हो चुकी है, और जिसका रूल है एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. मतलब आपको सब्जेक्ट का पहले यूज करना है, हैव हैज का उपयोग करना है, उसके बाद क्रियापद का तीसरा रूप एंड ऑब्जेक्ट. और हमने देखा है कि हैव हैज का उपयोग कब करना है, अगर आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट शुड बी प्रोनाउन और नेम. ओके. सो व्हेन योर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब थर्ड पर्सन में ही शी इट, और किसी व्यक्ति का नाम है तो हमें यूज करना है हैज. अगर आपका सब्जेक्ट आई यू दे वी इस प्रकार से रहता है तो हमें यूज करना है हैव. तो ये बातों को हमें ध्यान में रखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन एक्टिव वॉइस. और जब हम इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो एज पर रूल ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट देन हैव हैज. ओके. तो हमें यहाँ पे एक सीखने लायक बात यह है, अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर में है तो हमें हैज का उपयोग करना है. ओके. और आपका ऑब्जेक्ट जैसे देखो यहाँ पे लेटर्स, लेटर्स अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल में चला गया तो हमें हैव का उपयोग करना है. तो ये बात सिर्फ आपको ध्यान में रखनी है. ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीन आता है BEEN, उसके बाद V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा रूल है. एग्जाम्पल देखते हैं. सीता हैज रिटन अ लेटर. ओके. सीता हैज रिटन अ लेटर, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है तो अ लेटर पहले, अ लेटर हैज क्योंकि एक ही लेटर है, अ लेटर हैज बीन एज पर अवर रूल बीन रिटन बाय सीता.
नेक्स्ट एग्जांपल, दे हैव रिटन लेटर्स। अब देखिए ये जो है लेटर्स, ये प्लूरल में चला गया है, बहुत सारे पत्र है, तो यहाँ पे अ नहीं आएगा, बाय मिस्टेक आ गया है। लेटर्स हैव, तो हमें लेटर्स के बाद यूज करना है हैव, क्योंकि हमारा लेटर्स जो है वो प्लूरल में है, बहुवचन, इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं हैव। लेटर्स हैव बीन रिटन बाय देम। हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें अच्छी तरह और समझ में आएगा। चेंज द वॉइस इन अफर्मेटिव सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। आई हैव ईटन एन एप्पल। एन एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट, ये सबसे आगे आएगा। एन एप्पल, एन एप्पल हमारा सिंगुलर में है, एक वचनी, इसलिए हम यूज कर रहे हैं हैज। एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय मी। नेक्स्ट एग्जांपल, यू हैव प्लेड फुटबॉल। ओके, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको आगे ले लिया। फुटबॉल हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा बीन आता है। फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय यू, यू का एज इट इज यू। वी हैव संग सॉन्ग्स। अब देखिए ये जो सॉन्ग्स है, ये हमारा प्लूरल में है, सॉन्ग, एक से ज्यादा गाने। तो देखिए सॉन्ग्स हैव, तो जब आपका जो ऑब्जेक्ट है प्लूरल में रहेगा तो हमें यूज करना है हैव। सॉन्ग्स हैव बीन संग बाय अस, यानी मतलब वी का यहाँ पे चेंज हो गया अस। ओके, तो हमें पता है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैज ड्रंक मिल्क। देखिए ही सब्जेक्ट, हैज ऑक्सिलरी वर्ब, ड्रंक V3 क्रियापद का तीसरा रूप, देन उसके बाद मिल्क ऑब्जेक्ट। तो इसका चेंज करते समय ऑब्जेक्ट इज अ फर्स्ट, मिल्क हैज बीन ड्रंक बाय हिम, इस प्रकार से। नेक्स्ट एग्जांपल है और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। शी हैज रिटन लेटर्स। देखिए फिर से लेटर्स प्लूरल में है, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है फर्स्ट हो जाएगा। लेटर्स हैव बीन रिटन बाय हर। तो ये जो बीन है हमारे, ये रूल में आपको बताया गया है कि हमें हैव हैज के बाद बीन का उपयोग करना है। लेटर्स हैव बीन रिटन बाय हर। नेक्स्ट एग्जांपल, सैम हैज सोल्ड वेजिटेबल्स। देखिए वेजिटेबल जो है फिर से प्लूरल में है, तो वेजिटेबल्स को हमने आगे ले लिया और उसके बाद हमने यूज किया है हैव। वेजिटेबल्स हैव बीन सोल्ड बाय सैम। तो हमारा सैम जो है हमारा सब्जेक्ट था, तो हमने सब्जेक्ट को बाय के साथ जोड़ के पीछे ले लिया एज पर अवर रूल। वेजिटेबल्स हैव बीन सोल्ड बाय सैम। तो इस प्रकार से ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ओके, इन अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव इसमें है तो हम किस प्रकार से करेंगे? सेम इट इज एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में हमारा रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज ऑक्सिलरी वर्ब और इसके बाद नॉट, देन V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म, लास्ट ऑब्जेक्ट, एंड वी चेंज इनटू दिस पैसिव वॉइस। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, सो ऑब्जेक्ट हैव हैज नॉट बीन, परफेक्ट टेंस में हमेशा बीन का उपयोग करना है, BEEN बीन, उसके बाद V3 बाय एंड सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, he has not written a letter, a letter is object and he is subject। तो देखिए he has not written a letter, तो जब हम इसका पैसिव वॉइस करेंगे a letter, हैव नहीं तो हैज में से, ये हमारा सिंगुलर है, अब एक ही पत्र है a letter, इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं हैज। a letter has not been, then V3 written by और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट का ही, तो हमने उसका चेंज करके कर दिया यहाँ पे हिम। अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय हिम। नेक्स्ट एग्जांपल, दे हैव नॉट रिटन लेटर्स। अब देखिए लेटर्स जो है एक से ज्यादा है, पत्र है, तो हम अब जब इसका हम पैसिव वॉइस करेंगे, लेटर्स हैव नॉट बीन रिटन बाय देम, इस प्रकार से। See the some more example in negative sentence, okay? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से होगा? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ओके। एक्टिव वॉइस, आई हैव नॉट
eaten an apple. तो an apple जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है और जो हमारा I है ये हमारा सब्जेक्ट है. सो एज पर अवर रूल an apple हम इसको आगे लाएंगे. an apple has not, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है. तो जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस में जो रूल दिया है ऑब्जेक्ट के बाद have has और उसके बाद not और उसके बाद been V3 plus by plus subject. So an apple has not been eaten by me. Okay, मतलब जो I है जब इसका I का सब्जेक्ट हम चेंज करेंगे तो I का बन जाता है me. Okay, by me. Next example, you have not played football. You ये हमारा सब्जेक्ट and football is a object. So football has not been played by you. इस प्रकार से. Next example, we have not sung songs. Okay, we is subject and songs is a object, and when we change this active voice into passive voice it become songs और have. देखिए जैसे मैंने बताया कि आपका अगर प्लूरल में है लेटर्स हैव, वेजिटेबल्स हैव, तो हमें हैव का उपयोग करना है. अगर आपका सिंगुलर में है तो हम हैज का उपयोग करेंगे. सो सॉन्ग्स हैव नॉट बीन sung by him, like that. Next example, he has not drunk milk. Okay, milk has not been drunk by him. इस प्रकार से. Next example, she subject has not written letters. Letters हमारा object है. So letters have not been written by her, like that. Next example, Sam has not sold vegetables. तो vegetables जो है हमारा प्लूरल में है तो हम इसका जब पैसिवाइज करेंगे vegetables have not been sold by Sam. तो ये इस प्रकार से बनेगा. चेंज द वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस में अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी एक्टिव वॉइस है तो हम उसका पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनाएंगे. ओके, एंड लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस क्वेश्चन सेंटेंस. तो हम इसका किस प्रकार से चेंज करेंगे. सो सेम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस. सो एक्टिव वॉइस में हमारा रूल है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब भी हम कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमें पता है कि हैव नहीं तो हैज हमें आगे लेना पड़ता है. सो हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क. ओके, देखिए यहाँ पे दिया है हैव हैज प्लस सब्जेक्ट V3 एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. एंड व्हेन वी चेंज दिस इनटू पैसिव वॉइस, ओके, it has become have has. हमें have has को क्या लेना है, सबसे आगे लेना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट. सो have नहीं तो has में से हम जो चूज करना है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हमेशा आता है. जैसे आपको पता है कि अ लेटर कोई सिंगुलर अगर हमारा ऑब्जेक्ट है यानी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है तो हमें यूज करना है हैज का. अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो हो प्लूरल में है जैसे यहाँ पे दिया है लेटर तो हम यूज करेंगे हैव का. सिर्फ हमें ये बातों का ध्यान रखना है. सो रूल क्या है, हैव हैज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन BEEN प्लस V3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल. यहाँ पे एग्जांपल दिया है वो देखेंगे. हैज ही रिटर्न अ लेटर. ओके, अ लेटर इसका चेंज करते होगा लेटर हैज. देखो हैज जैसे का वैसे एज पर रूल हैज अ लेटर बीन रिटर्न बाय हिम. नेक्स्ट एग्जांपल, हैज ही रिटर्न लेटर्स. देखो ये प्लूरल में हो गया, लेटर्स हो गया. तो देखिए हैव लेटर्स बीन रिटर्न बाय हिम एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क. सो लेट्स सी द मोर एग्जांपल. चेंज द वॉइस इन क्वेश्चन सेंटेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हमें ये बात में ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस.
एक्टिव वॉइस फर्स्ट एग्जांपल, हैव आई इटन एन एप्पल। तो देखिए आई जो हमारा ये सब्जेक्ट है एंड एन एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा सेंटेंस है। अगर हम इसका पैसिव वॉइस करेंगे, जो हमारा रूल है बस इसके अनुसार ही हमें इसको चेंज करना है। रूल क्या है, हैव नहीं तो हैज में से कोई एक लेना है। तो हमने देखा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है एन एप्पल, ये सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे इसका हैज। हैज एन एप्पल बीन, एज पर अवर रूल, बीन V3 क्रियापद का तीसरा रूल, रिटर्न बाय मी एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हैव यू प्लेड फुटबॉल क्वेश्चन मार्क। देन अब देखिए इस फुटबॉल जो हमारा ऑब्जेक्ट है हमने इसको आगे ला लिया। तो यहाँ पे हमें लिखना है हैव नहीं तो हैज में से हैज फुटबॉल बीन प्लेड बाय यू। तो आपको पता है कि जैसे हमारा सब्जेक्ट अगर यू है तो हम ऑब्जेक्ट में अगर वो जाता है, मतलब कोई हमारा सब्जेक्ट यू है और वो पीछे जाता है तो हम यू का यू ही रखते हैं, ईट का ईट रखते हैं, और नाम का नेम है किसी का तो हम उसका नेम रखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ वी संग सॉन्ग्स। तो देखिए सॉन्ग्स हमारा प्लूरल में है, तो देखिए तो यहाँ पे हमारा होता है हैव सॉन्ग्स बीन sung by us and question mark. Next example, has he drunk milk? ओके सिंगुलर में है तो देखिए has milk been drunk by him question mark. Next example, has she written letters? देखिए लेटर्स प्लूरल में है तो देखिए लेटर्स है यहाँ पे लाया तो लेटर्स के पहले हमें यूज करना है हैव नहीं तो हैज में से हमने यूज किया है हैव बिकॉज द लेटर इज अ प्लूरल फॉर्म। सो लेटर्स हैव बीन रिटन बाय हर, ओके एंड क्वेश्चन मार्क। द लास्ट वन एग्जांपल इज हैज सैम सोल्ड वेजिटेबल्स। देखिए यहाँ पर भी बच्चों आपको दिखा देगा कि वेजिटेबल्स हमारा प्लूरल में है क्योंकि इसको यस लगाए वेजिटेबल्स। तो हम इसका जब पैसिव वॉइस करेंगे तो हमें यूज करना है हैव नहीं तो हैज में से, तो हम यूज करेंगे हैव वेजिटेबल्स बीन सोल्ड बाय सैम एंड क्वेश्चन मार्क लास्ट में एज इट इज। सो ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्वेश्चन सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में किस प्रकार से आएंगे और हम उसका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। तो और जब लास्ट में है जो आपका बचा है कि सर अभी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं बनता है। सो आज हमने सीखा है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सो हम सबसे पहले थोड़ा इसमें और थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में एक्चुअली होता क्या है। कि एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट जो है आगे रहता है और ऑब्जेक्ट पीछे रहता है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि हम जो ऑब्जेक्ट पीछे है उसको आगे लेके आते हैं और जो हमारा सब्जेक्ट रहता है उसको हम पीछे लेके जाते हैं। सो और जो ऑब्जेक्ट हम आगे लाते हैं तो उसके अनुसार हम और टेंस के अनुसार हम ऑक्सिलरी वर्ब जो दिया है उसका हम यूज करते हैं, उसके टेंस के अनुसार और ऑब्जेक्ट के प्लूरल और सिंगुलर के अनुसार हम इसमें जो है ऑक्सिलरी वर्ब हम इसका यूज करते हैं। अगर पास्ट टेंस में रहता तो हम यहाँ पे यूज करते वॉज, ओके मतलब हमारा ये जो सेंटेंस दिया है ये अगर हमारा पास्ट टेंस में रहता तो हम यहाँ पे यूज करते वॉज। तो हमें ध्यान देने लायक बात है कि आपका सब्जेक्ट हमेशा पीछे जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो क्रॉस होके आगे आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी आप ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे यूज करते हैं वो आपके टेंस के अनुसार और आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार हमें यूज करना है। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर में है तो हमें यूज करना है इज एम आर में से इन प्रेजेंट टेंस, ओके। तो हम आज बात करें प्रेजेंट टेंस की, तो इसलिए हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो हमें यहाँ पे यूज करना है इज, और उसके बाद the one most thing you have to always remember that
वी शुड ऑलवेज यूज V3 फॉर्म इन पैसिव वॉइस। हमें पैसिव वॉइस में हमेशा क्रियापद का तीसरा रूप यूज करना है। और जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे मुकेश यहाँ पे पीछे आ गया, तो हमें मुकेश के पहले बाय ये लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट। ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। और जो जो हमने दो रूल आपको स्पेशली बताए थे कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी इंटरचेंज, यानी सब्जेक्ट जो है वो पीछे ऑब्जेक्ट में जाता है, ये जो पीछे जाता है सब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट रहता है वो आगे आता है। इस प्रकार से आपका इंटरचेंज होगा। एंड द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑलवेज यूज V3, मतलब आपको क्रियापद का हमेशा तीसरे रूप का यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है रिटर्न इन पैसिव वॉइस। ओके, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक ध्यान रखने की बात यह है कि अगर आपका सब्जेक्ट है आई, तो उसका बनता है बाय मी। यू का एज इट इज रहेगा बाय यू। वी अगर आपका सब्जेक्ट है तो वो होगा बाय अस। अगर आपका सब्जेक्ट है दे, तो उसका होगा बाय देम। योर सब्जेक्ट इज ही, देन इट इज बाय हिम। योर सब्जेक्ट इज शी, देन इट इज बाय हर। अगर आपका सब्जेक्ट है इट, तो इसका एट इज रहेगा इट। अगर आपका सब्जेक्ट किसी का नाम है, किसी भी व्यक्ति का, तो उसको हम बाय करके एज इट इज उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे राम है तो बाय राम, सीता है तो बाय सीता, इस प्रकार से। सो बच्चों, टुडे वी आर लर्न द grammar topic, change the voice, and it is very important for your Hello, sir. exam. Yes, Good morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग। सर जैसे इज एम आर रहता है तो इज सिंगुलर के लिए यूज होता है, आर प्लूरल के लिए, तो एम किसके लिए यूज होता है? एम बेटा आई के लिए। आई, जब आपका सब्जेक्ट आई रहता है तो उसके बाद हमें यूज करना है एम। ओके, वो बहुत सिंपल है। जब भी आपको आपका सब्जेक्ट दिखेगा आई, जैसे मैं यहाँ पे 1 मिनट, ये आपको बताते हो कि आपका सब्जेक्ट है आई, तो आई के बाद हम एम का यूज करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट है, तो हम क्या यूज करेंगे? इज। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल में है, जैसे दे, यू और वी है, तो हम यूज करेंगे आर। इस प्रकार से। थैंक यू सर। ठीक है बच्चों, तो आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ रहे थे। किसी को कोई कंफ्यूजन है, डाउट्स है, तो आप अभी हम पूछ सकते हो। यस सर, किसी का हैंड रेज है? बच्चों, हमने पढ़ा है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, प्रेजेंट टेंस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि एग्जाम में आपको एक ना एक सवाल आपको पैसिव वॉइस के ऊपर हमेशा रहता है। तो आज हमने सीखा कि प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस रहे, निगेटिव सेंटेंस रहे, या क्वेश्चन वाला सेंटेंस रहे, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस रहे, प्रेजेंट परफेक्ट रहे, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रहे, तो उसका हम चेंजेस किस प्रकार से करेंगे बाय रूल, ये आज हमने सीखा है। तो हमने कुछ कॉमन रूल उसके भी याद किए हैं, और जो इसका बेसिक रूल है ये भी हमें याद करके रखना पड़ेगा कि हम हमेशा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में लेते हैं और ऑब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट में लेते हैं। और जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जैसे यहाँ पे है ऑब्जेक्ट के बाद जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है, वो हम उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार उसका चेंज करते हैं। और पैसिव वॉइस में हमेशा हम V3 क्रियापद के तीसरे रूप का यूज करेंगे, और उसके बाद बाय, और उसके बाद लास्ट में आता है सब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट का बन जाता है सब्जेक्ट, और जो हमारा ये है ऑब्जेक्ट यहाँ पे आते हैं सबसे लास्ट, और जो सब्जेक्ट है जो वो सबसे पीछे जाता है। ओके, तो ये चीजों हमें ध्यान देना है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, आपने इसको स्क्रीनशॉट भी निकाले होंगे। तो नेक्स्ट टाइम और मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय।